मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। आज सुबह सवेरे केपीसीसी अध्यक्ष के घर पर सीबीआई की रेड। आज सुबह सवेरे 6 बजे के करीब बेंगलुरु के सदाशिव नगर में स्थित केपीसीसी अध्यक्ष और कांग्रेस नायक डीके शिव कुमार सहित इनके भाई कांग्रेस सांसद सुरेश कुमार के कनकपुर घरों पर और दफ्तरों में करीब 60 सीबीआई अधिकारियों ने 15 जगहों पर एक साथ रेड की है। इस मौके पर डीके शिव कुमार के मोबाइल सहित सभी संपर्कों को काटा गया है। पिछले दिनों भी इनकम टैक्स अधिकारियों ने इनके घर पर छापेमारी करके इन्हें गिरफ्तार किया था। ये मामले अभी कोर्ट में चल रहे हैं। अब सीबीआई ने छापेमारी की है। इस छापेमारी को लेकर विपक्ष नायक सिद्धरामैया ने ट्वीट करके आक्रोश जताते हुए कहा कि यह सियासत के कमीनेपन की इंतहा है। सियासी तौर पर कांग्रेस का सामना करने में कमजोर नायकों की घटिया ये हरकत है। मोदी सरकार ने ये रेड करवाई है, जबकि डीके शिव कुमार के वकील पोन्नन्ना ने कहा है कि इसमें सियासत दिखाई दे रही है। जबरदस्ती न करने की हाईकोर्ट ने चेतावनी दी थी। अगर एक राज्य में सीबीआई आती है तो इसके लिए राज्य सरकार की इजाजत जरूरी होती है, बताया वकील ने। डीके शिव कुमार को निशाना बनाने की किसी को जरूरत नहीं है। सचिव सुधाकर आज मैसूरू में मीडिया से बात करते हुए सचिव सुधाकर ने कहा कि डीके शिव कुमार और इनके भाई सुरेश कुमार के घरों पर किए गए छापे सियासी नहीं है। अगर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, ईमानदार हैं तो जांच से साबित होगा। इस मामले में बीजेपी की कोई मदाखिलत नहीं है। इस मामले को सियासत से जोड़ना ठीक नहीं। इनको टारगेट करने की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। सीबीआई एक आज़ाद संस्था है, निष्पक्ष जांच करेगी। इसके लिए हम सबको सहयोग करना पड़ेगा। संविधान में सब बराबर हैं। अगर ये ईमानदार हैं तो इस मामले में ज़रूर छूटेंगे। कई बार इन्होंने ही कहा है कि भ्रष्टाचार नहीं किया। अपनी ईमानदारी को साबित करने का ये एक सुनहरा मौका है। अमित शाह जी को 2 साल के लिए गुजरात जाने से रोका गया था। जब किसकी सरकार थी, केंद्र में किसने किसको टारगेट किया? क्या जब कांग्रेस ने सियासत की थी? ऐसा हम कह नहीं सकते, कहा सचिव सुधाकर ने। हर चीज का सामना करने की ताकत डीके शिव कुमार में है। एच विश्वनाथ। डीके शिव कुमार और उनके भाई सुरेश कुमार के घरों पर आज हुई सीबीआई की रेड पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एमएलसी विश्वनाथ ने कहा कि देश में आर्थिक अपराधों को लेकर ऐसी रेड होती रहती है। इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है। विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया के कहने से ये मामला सियासी नहीं हो जाता। बहरहाल इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने की ताकत डीके शिव कुमार में है। हम सब ने मिलकर काम किया है। उनकी ताकत क्या है इसकी जानकारी मुझे है, कहा एमएलसी विश्वनाथ ने। हेस्कॉम का प्राइवेटाइजेशन, नौकरों का एहतजाज। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में तब्दीली करके सभी इलेक्ट्रिक कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन करने का नियम बनाया गया है। किसी भी हाल में इस कानून को जारी करने न दिया जाए, वरना यहां सेवा दे रहे नौकरों पर आफत आएगी, कहते हुए बीजापुर जिला मुद्दे बिहाल में हेस्कॉम के इंजीनियर राजशेखर के नेतृत्व में नौकरों ने हाथ पर काला कपड़ा बांधकर एहतजाज किया। इस मौके पर बात करते हुए राजशेखर ने कहा कि इस कानून के जारी होने के बाद इलेक्ट्रिक केंद्र अपनी ताकत खो देंगे, जिससे यहां सेवा दे रहे नौकर रास्ते पर आ जाएंगे। इसको रोकना जरूरी है, बताया इंजीनियर ने। इस एहतजाज में 4 ब्रांचेस के नौकर शामिल रहे। ऐसा ही एहतजाज चामराजनगर में भी सेस्कॉम के नौकरों ने किया। राम मंदिर रथ यात्रा में मरने वालों की याद में चांदी की ईंट का तोहफा। 1990 अक्टूबर 6 को दावणगेरे शहर में रथ यात्रा निकली थी। इस मौके पर यहां गोलीबारी की गई थी। इस गोलीबारी में 8 लोग शहीद हुए थे। इन शहीदों की याद में 15 किलो की चांदी की ईंट बनाई गई है। इस चांदी की ईंट पर जय श्री राम और कमल के फूल सहित गोलीबारी में मरने वालों का नाम लिखा गया है। अब इस ईंट को अयोध्या भेजा जाएगा। करीब 11 लाख रुपयों से बनाई गई इस ईंट को कल सुबह ओमकार शिवाचार्य स्वामी जी के नेतृत्व में पूजा करके बड़ा जुलूस निकाला जाएगा और अंत में यहाँ के पीजे इलाके में
स्थित राम मंदिर में रखा जाएगा। इस कार्यक्रम में सांसद जीएम सिद्धेश्वर, विधायक एसएम रविंद्रनाथ सहित और भी लोगों के शामिल होने की जानकारी दी बीजेपी जिला घटक के अध्यक्ष यशवंतराव जादव ने। यूपी हाथरस की घटना, दलित संगठनों का एहतजाज। उत्तर प्रदेश के हाथरस में वाल्मीकि समुदाय की युवती पर हुए अत्याचार और कत्ल की वारदात की मजम्मत करते हुए आज बीजापुर के अंबेडकर सर्कल में दलित संघर्ष समिति के सदस्यों ने एहतजाज करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए। योगी सरकार में महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिली है, इस मामले में दोषी आरोपियों को दबोचकर फांसी पर चढ़ाने का आग्रह किया है सदस्यों ने। विविध मांगों को लेकर हुबली में ऑटो रिक्शा संघ के सदस्यों का एहतजाज। कोविड वायरस के कारण करीब 5 महीने लॉकडाउन था। इसी को देखते हुए सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों को 5,000 रुपयों का कोविड परिहार की घोषणा की थी। इसी के तहत पहली किस्त में कुछ ऑटो वालों के खाते में रुपया भी जमा हुआ था, मगर सभी को रुपया नहीं मिला। 100 में से सिर्फ 5 लोगों को परिहार मिला है। बाकी लोगों को कब परिहार मिलेगा, यही सवाल उठाते हुए आज हुबली में ऑटो मालिक और ऑटो चालक संघ के पदाधिकारियों ने शहर के तहसीलदार दफ्तर के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर बात करते हुए संघ के अध्यक्ष शेखरैया मठपति ने कहा कि इस परिहार धन को जल्द से जल्द खातों में जमा किया जाए और साथ ही साथ ऑटो चालकों का कर्ज माफ करने की भी मांग की गई। इस एहतजाज में बड़ी संख्या में ऑटो चालक और मालिक शामिल रहे। जिंदा रहने पर भी वारसा पत्र, रेवेन्यू विभाग अधिकारियों का कमाल। हावेरी जिले के रानीबेन्नूर के नेकार कॉलोनी निवासी चंद्रशेखर गुरुलिंगैया कुलकर्णी अभी जिंदा है, मगर इनका वारसा पत्र तैयार हुआ है। इनकी जायदाद को हासिल करने के लिए अधिकारियों ने करीब 2010 में ही इनको मृत घोषित करके वारसा पत्र 2010 में ही जारी किया है। इनका एक बेटा जो इनके साथ ही रहता है, ये पुरोहित हैं। 2010 में ही रेवेन्यू अधिकारी मालेमठ के ने वारसा पत्र जारी किया है। ऐसे नकली कागजात बनाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, मगर अब तक इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ, कह रहे हैं जिंदा व्यक्ति कुलकर्णी। व्हाट्सएप स्टेटस में मिस यू पापा का संदेश, युवक और युवती ने की आत्महत्या। बागलकोट जिला मुधोल तालुका में युवती और युवक की आत्महत्या की घटना घटी है। इसकी जानकारी देते हुए एसपी लोकेश ने बताया कि मृतक 23 साल आनंद और 15 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली है, जो मुधोल तालुका के बरगी ग्राम निवासी हैं। कल शाम इन दोनों ने बसवा नगर के किराए पर लिए रूम में आत्महत्या कर ली। अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है, किस लिए इन दोनों ने ऐसा कदम उठाया। इसको लेकर मुधोल पुलिस जांच में जुटी है, बताया एसपी ने। गन्ने का बाकी बिल चुकता होने के बाद ही कारखानों को शुरू किया जाए, किसानों का आक्रोश। बेलगाम जिले में बहुत सी शुगर फैक्ट्रीज हैं। बहुत से फैक्ट्रीज के मालिकों ने पिछले बार के गन्ने का बिल ही किसानों को अदा नहीं किया। अब इस बार फिर शक्कर की पैदावार की तैयारी कर रहे हैं ये कंपनियां। चिक्कोड़ी उप विभाग में करीब 20 से ज़्यादा शुगर फैक्ट्रीज हैं। अब तक किसी फैक्ट्री ने भी किसानों को गन्ने का बिल अदा नहीं किया। सिर्फ बिल देने की घोषणा की जाती है, मगर बिल दिया नहीं जाता। इसी को लेकर चिक्कोड़ी के किसान सिद्धप्पा हावले कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में प्रति टन के लिए 3,000 रुपया दिया जाता है, मगर यहाँ 2,700। इसलिए इस बार जब तक गन्ने का बिल नहीं दिया जाता, फैक्ट्रीज में काम शुरू न करवाने के लिए आंदोलन किया जाएगा, बताया किसान ने। 71 लाख उड़ाने वाला 2 साल बाद आरोपी गिरफ्तार। 10 जून 2018 को बल्लारी मूल के राजेश बेल्लक की अपनी कार में ड्राइवर के साथ बीदर जिले के मन्नाखेली रईत संपर्क केंद्र पहुंचे थे। इस समय इनके पास 71 लाख रुपये थे। कार में रुपया रखकर ये जब तक रईत संपर्क केंद्र से वापस आते, इनका ड्राइवर मारुति कार सहित फरार हुआ था। मन्नाखेली पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था। अब घटना के 2 साल बाद पुलिस ने फरार आरोपी को तेलंगाना महबूब नगर के पास गुड्डेबेलूर ग्राम में गिरफ्तार करके इससे 53 लाख रुपये नकद और बुलेरो कार जब्त कर ली है।
उल्लू बेच रहे 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। गैर कानूनी तौर पर उल्लुओं को लेकर बेचने के लिए महाराष्ट्र ले जा रहे 2 आरोपियों को बीजापुर जिला सिंदगी तालुका के कुमसगी में कल रात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीएसआई रोहिणी पाटिल और इनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी गुलबर्गा जिला जेवर्गी तालुका के जेरटगी निवासी बसन्ना पवार और विट्ठल पवार सहित पुलिस ने इनसे 3 उल्लू और पिंजरे जब्त कर लिए हैं। हाथ पांव बांधकर बूढ़े का कत्ल करके संदल की लकड़ी चुराने का प्रयास। घर के सामने स्थित संदल के पेड़ को चुराने आए चोरों ने घर के सामने सोए 75 साल शिव बसप्पा के हाथ पांव बांधकर कत्ल करने की घटना चामराजनगर तालुका के चंदकावड़ी ग्राम में घटी है। चोरों ने संदल का आधा पेड़ काटा फिर फरार हुए। पूर्व चामराजनगर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। कई कांग्रेसियों पर हो सकती है सीबीआई की रेड। मोहम्मद नलपाड़। बेंगलुरु में डीके शिव कुमार के घर सीबीआई रेड पर अपना आक्रोश जताते हुए शांति नगर विधायक मोहम्मद हारिस के बेटे मोहम्मद नालपाड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाय इलेक्शन के चलते ये रेड की गई है। ऐसे कई रेड हो चुके हैं, लेकिन हमारे नेता इन धमकियों से डरने वाले नहीं। हम हर तरह की मुश्किल झेलने के लिए तैयार हैं। उपचुनाव इलेक्शन में कांग्रेस कहीं जीत न जाए, इस डर से सीबीआई की रेड की गई है। सीबीआई की छापामारी अभी रुकने वाली नहीं है और कई कांग्रेसियों के घर रेड हो सकती है। इस तरह अपनी प्रतिक्रिया दी मोहम्मद नलपाड़ ने। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हेल्थ वर्कर्स को समान वेतन देने की मांग। गुलबर्गा जिले में कन्नड़ा संगठनों के सहयोग से हेल्थ डिपार्टमेंट में कई सालों से अपनी ड्यूटी दे रहे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नर्स, डॉक्टर्स और अस्पताल के सिब्बंदियों को परमानेंट स्टाफ को मिलने वाली सैलरी की आधी सैलरी भी इन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हेल्थ वर्कर्स को नहीं मिलती है, जबकि इन दोनों विभाग के वर्कर्स का काम तो एक ही समान है। इन कोरोना महामारी में इन्होंने सब कुछ भूलकर अपना योगदान दिया है। राज्य सरकार जल्द से जल्द इन्हें परमानेंट स्टाफ को मिलने वाली सैलरी यानी समान वेतन देने के आदेश जारी करें। इस तरह की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने जिला आरोग्य अधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री को निवेदन पत्र सौंपा। बीजापुर में प्रगति पर संगठनों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में हुए युवती पर बलात्कार और परिवार की अनुमति के बिना अंतिम संस्कार किए इस घटना की निंदा करते हुए कर्नाटक आरक्षण वेदिके, दलित संघर्ष समिति, कन्नड़ा संगठनों, वकुट और श्री राम सेना के सहयोग से आज बीजापुर में विरोध प्रदर्शन किया गया है। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अत्याचार किए इन आरोपियों पर मर्डर एक्ट और 376 रेप एक्ट के तहत सजा हो और उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री पर 201 एक्ट के तहत सबूत को मिटाने के आरोप में कार्रवाई करते हुए सीएम स्थान से हटाया जाए। इस तरह की मांग करते हुए सभी प्रगति पर संगठनों की तरफ से जिला अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति को मनवी पत्र सौंपा गया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।